हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 5 अचूक खाद के बारे में बताऊंगी जो चमत्कारी 5 खाद है। इनको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे साल भर अच्छी फ्लावरिंग करेंगे, कंटिन्यू ग्रोथ भी करेंगे और पौधा साल भर स्वस्थ रहेगा। तो जिन खाद के बारे में बताऊंगी, नर्सरी में ये खाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और इनका रिज़ल्ट आप जान सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है। छोटे से छोटे गुड़हल में भी बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग होती है। गुलाब के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और जितने सारे आपके फूल वाले प्लांट हैं या सब्ज़ी वाले प्लांट हैं, सभी में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका कोई भी पौधा हो, छोटा सा पौधा हो या बड़ा सा पौधा हो, आप हर एक पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनकी कुछ सावधानियां भी होती है, तो खाद के बारे में बताऊंगी, साथ ही साथ मैं इनकी सावधानियां भी बताती जाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए और आपका पौधा भी इस तरह फूलों से, कलियों से भर जाएगा। गुच्छों में आपके पौधे में भी फ्लावरिंग होगी। आपका कोई भी गुड़हल का पौधा फ्लावरिंग नहीं करता या आपके गुलाब के पौधे में ग्रोथ नहीं है या आपका कोई भी जैसे सीजनल प्लांट है, उनमें भी आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। और मेरे पौधे में आप देख सकते हैं, कलियां गिनते गिनते थक जाएंगे, गुच्छों में कलियां बनी हुई है और इस तरह हमेशा से फ्लावरिंग होती है मेरे पौधे में। और विंटर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होती है, क्योंकि ये जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं ये विंटर में ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। तो आज के जितने सारे खाद बताऊंगी, इनको आप देने से पहले पौधे को आप पूरे दिन के धूप में रखिए, तभी जाके आपके पौधे अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और जो भी आप खाद डालेंगे वो अच्छे से ले भी पाएंगे। तो मैं इनऑर्गेनिक खाद के साथ साथ ऑर्गेनिक खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करती हूँ और 500 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक खाद के ऊपर है। जो मैं घरेलू खाद इस्तेमाल करती हूँ वो आपसे शेयर भी करती हूँ। गुड़हल साल भर फ्लावरिंग करता है और ये हाइब्रिड गुड़हल है। तो सबसे पहला ज़रूरी जो खाद होता है वो मैं अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ और ये है कंपोस्ट। जो कंपोस्ट पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये हर एक पौधे की जान होती है, जो पौधे को नया नया ग्रोथ लाने में मदद करती है। और ये जो कंपोस्ट है हर एक पौधे में देनी है और प्लांट लगाते समय भी इनको इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ पौधे में कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर देना होगा। एक मुट्ठी कंपोस्ट हर एक पौधे की जो पॉट होती है उसमें देनी होती है, तो पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट जो खाद होती है वो नर्सरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही सस्ती सी खाद होती है। तो ये आप देख सकते हैं दानेदार फॉर्म में है और इसका इस्तेमाल आप कई प्रकार से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा गर्म खाद होता है, तो गर्मी में इसका इस्तेमाल कम होता है। तो इसके जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं, आपका पॉट साइज़ अगर 10 इंच का पॉट है तो उसमें आप 10 दाने तक दे सकते हैं, लेकिन प्लांट अगर छोटा है तो कम करके देना है, यानी 8 दाने ही सही हैं। और इस तरह पानी के साथ घोल कर भी दे सकते हैं। तो एक साथ बहुत ज़्यादा करके नहीं देना है। ये है डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट और इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। 18% नाइट्रोजन होता है और 46% इसमें फॉस्फोरस होता है, जो पौधे के रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। तो इस डीएपी का इस्तेमाल मैं पौधे में करती हूँ, गुड़हल में कम करके करती हूँ और इसको महीने में एक बार करेंगे तो काफ़ी है। बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी ख़राब हो सकती है। दूसरा ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये खाद जो है आप अपने हर एक पौधे में विंटर में दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खाद है और ये नर्सरी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है और ये बहुत सारे अमीनो एसिड का भी स्रोत है। तो ये है सरसों खली खाद यानी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, और इसको लिक्विड तरीके से देंगे तो पौधा बहुत जल्दी इनको एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए एक मुट्ठी सरसों खली को 1 लीटर पानी में डुबो कर रखना है और 3 दिन बाद इसको आप हर एक पौधे में डाल सकते हैं, लेकिन अच्छे से डाइल्यूट करना है। अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 8 से 10 लीटर पानी में अच्छे से डाइल्यूट करके ही पौधे में देना है। तो बहुत ही बढ़िया है, आप अपने हर एक पौधे में दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है पौधे को पूरे दिन के धूप में रखना है, उसकी मिट्टी सूखी हो तभी देना है, तभी जाके आपको बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और आप अपने गुलाब, गुड़हल हर एक पौधे में दे सकते हैं। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में दे सकते हैं। नर्सरी में ये खाद बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। पौधे लश्किन बनते हैं, कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। तो इसके लिए इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। दूसरी तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे मस्टर्ड केक जो होता है यानी सरसों की जो खल होती है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेनी है। थोड़ा सा धूप दिखाएंगे तो ये अच्छे से ग्राइंड भी हो जाएगा। धूप में रखकर सुखा लीजिए, इसके बाद इसको पाउडर बना लीजिए और इसका 1 टीस्पून तक आप अपने हर एक प्लांट की पॉट में दे सकते हैं। और इसको देने के बाद हल्के से पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ नहीं देना है। ये जो सरसों खली होती है इसको आप महीने में 1 बार इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हरा भरा रहेगा। और ये सारे ही खाद बहुत ही ज़्यादा मैजिकल खाद हैं। और अभी मैं जो नेक्स्ट खाद बताऊंगी ये भी बहुत बढ़िया खाद है, लेकिन इसको मिट्टी में नहीं देना है, प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो बहुत बढ़िया है। और ये जो खाद है इसको आप अपने हर एक पौधे में दे सकते हैं। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, आपका कोई भी इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। लेकिन मिट्टी में नहीं देंगे, इसको प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे। और ये जो खाद है इसको आप कम से कम महीने में 1 बार आप अपने गुलाब में, गुड़हल में ज़रूर कीजिए। आपका गुलाब का जो फ्लावर है बहुत ही बड़े साइज़ के आएंगे, गुड़हल का जो फ्लावर है बहुत ही ज़्यादा अच्छे मात्रा में गुड़हल आएंगे और प्लांट में जो पत्ते आएंगे वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी बनेंगे। तो इसको 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ग्राम लेना है और इसको पानी में 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। अभी विंटर टाइम है तो आप दिन के टाइम कीजिए, यानी सुबह सुबह कीजिए। तो ये है एनपीके यानी बैलेंस एनपीके है ये 19-19-19। इसकी जगह पे आप 20-20-20 इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आता है 18-18-18 यानी इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है और तीनों ही बैलेंस मात्रा में है। तो पौधे के हर एक जो न्यूट्रिशन है यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों की पूर्ति ये करती है और प्लांट में बहुत बढ़िया मात्रा में आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो आप अपने हर एक पौधे में इस्तेमाल कीजिए, कोई भी इंडोर प्लांट हो, आउटडोर प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो। इसको देने का फ़ायदा ये होता है मिट्टी में कोई नुकसान नहीं होती। और इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं हमेशा से आपसे बताती भी हूँ, क्योंकि एनपीके जो होता है इसको आप पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे, पौधे की मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं होगी और पौधे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस एनपीके के बारे में बताया है। एनपीके जो होता है इनमें और भी कई सारे एनपीके पाया जाता है जिनमें अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। तो इसमें बैलेंस मात्रा में है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही बैलेंस मात्रा में है, एक ही रेशियो में दिया हुआ है। तो बैलेंस मात्रा में देने से क्या होता है, पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही अच्छी मात्रा में मिल जाती है और हर एक पौधे में आप अच्छी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट है, आप अपने पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन खाद दे रहे हैं, लेकिन पौधे में जो अच्छी फ्रूटिंग है या फ्लावरिंग है वो आप ले नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए ये खाद है, बहुत ही बढ़िया खाद है और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है, इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधे की जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। तो मेरा ये मानना है, आपका कोई भी जैसे परमानेंट प्लांट है उसमें कम करके इस्तेमाल करना है। इसके लिए आप ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे ऑर्गेनिक खाद हैं, जैसे चाय पत्ती है, बनाना पील फर्टिलाइज़र है, अनियन पील फर्टिलाइज़र है। इस तरह के फर्टिलाइज़र से आप अपने हर एक पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, जो मैं हमेशा अपने गुड़हल में इस्तेमाल करती हूँ, गुलाब में करती हूँ और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो आप अपने कोई भी सीजन में प्लांट लगाते हैं तो इस तरह के खाद इस्तेमाल कीजिए, लेकिन परमानेंट जो प्लांट होता है उसकी मिट्टी में आपको इस तरह के खाद कम यूज़ करना है। ये है सावधानी। और इसको यूज़ जो करना है, 1/2 टीस्पून तक आप किसी भी पॉट की मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी जो है इसमें हल्की मॉइस्ट होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी है इसमें आपको ये खाद नहीं देनी है, ये एक इनऑर्गेनिक खाद है। और ये है पोटैश, यानी जो लाल पोटैश आता है ये है म्यूरेट ऑफ पोटैश और इसका इस्तेमाल आपको महीने में 1 ही बार करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, नहीं तो पौधे ख़राब हो सकते हैं। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।